तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और आज है वर्ल्ड कप फाइनल, वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका और बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है डीवाई पाटिल स्टेडियम, जहां पर इंडिया ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो मुश्किल चुनौती रहने वाली थी अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया दोबारा फाइनल में आ जाती। टेक्निकली नहीं आ सकती क्योंकि फाइनल में हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही आती हैं। मैं बताऊंगा इसकी इंपोर्टेंस क्या है, मैं क्यों उसके बारे में बोल रहा हूं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले कभी फाइनल नहीं खेली, ये पहली दफा खेल रही है। इंडिया पहले फाइनल खेल चुकी है, इंडिया का एक्सपीरियंस है। और दक्षिण अफ्रीका इस वर्ल्ड कप में 2 मैचेस भी, इंडिया जैसे 3 मैचेस हारी थी लीग स्टेज में, इंडिया साउथ अफ्रीका भी 2 मैचेस लीग स्टेज में हारी थी। 100 से ऊपर भी वो नहीं जा पाई थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो उनका भी इतना कुछ मतलब नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखते होंगे। और इंडिया को क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम वो भी बात करेंगे कि आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का जो मेंस टीम है उनका भी तीसरा T20 है, होबार्ट में है। और होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। 5 के 5 मैच यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो खेली है वो जीत चुकी है होबार्ट। तो इंडिया को क्या कुछ गेम प्लान लेके जाना पड़ेगा, क्या प्लेयर सिलेक्शन, और हम बात करेंगे। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत भाई को सपोर्ट करते रहें। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड कप के मैच थे और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जो फाइनल होना है वुमेन्स वर्ल्ड कप डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। कैचेस इतने सारे छोड़े थे, इतने सारे मिस फील्डिंग स्मृति मंदाना ने छोड़े थे, जो इतने सारे डॉली कैचेस। पहला ही डॉली कैच जो था वो शायद लीच फील्ड का ही था, उन्होंने सेंचुरी मार दी थी। तो वैसी गलतियां आप नहीं कर सकते। इतना इजी कैच आप छोड़ रहे हो, आप कप्तान हो, टीम के मोरल पर क्या असर पड़ेगा उस पर हमेशा ध्यान आपको रखना चाहिए। तो वो आप कर नहीं सकते इस बार। यू आर नॉट अलाउड, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो ये पहला मशवरा है कि फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिस पर आप लगातार मेहनत करके कैचिंग वगैरह, मिस फील्डिंग वगैरह आप सही कर सकते हो। दूसरी चीज है, कई बार नो बॉल भी हो रहा था एक आध बार, प्रैक्टिस के जरिए आप उसको जरूर सुधार सकते हो। तो कोशिश करो कि वो सारे जो सिली मिस्टेक्स हैं वो ना करें। दूसरी एक अहम चीज है, वो है डॉट बॉल परसेंटेज। बीच में ऐसा एक स्टेज आता है जहां पर भारतीय टीम है, वो जो मध्यक्रम है, जो मिडिल ऑर्डर है, बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेलने के ऊपर आती है। जब डॉट बॉल खेलने के ऊपर आती है तो डॉट बॉल खेलती चली जाती है। एक वक्त पर जो जेमिमा रॉड्रिक्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, उन्होंने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेल लिए थे। 96 गेंदों पर कुछ उन्होंने 80 या 82 रन ऐसे कुछ मार दिए थे। तो दबाव बढ़ रहा था, तो दूसरे एंड पर दबाव पड़ेगा तो बाउंड्री अगर नहीं निकाल पाएंगे तो वो फिर लूज शॉट खेल के आउट होने के चक्कर में है। आज अगर फिर से 300 के ऊपर 350 के करीब अगर रन लग जाते हैं तो आस्किंग रेट का प्रेशर, बोल रहा हूं क्योंकि आप फिर से 350 रन कंसीडर करवा दो साउथ अफ्रीका को। आस्किंग रेट, रिक्वायर्ड रेट जब चढ़ता है, जब रिक्वायर्ड रेट, आस्किंग रेट आपके सर के ऊपर होता है तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक आध बाउंड्री उसके बाद सिंगल रोटेट करने का होता है। लेकिन जब आप सिंगल रोटेट करने लगते हो, बाउंड्री कहीं ना ओवर अगर नहीं लगती है तो वो दबाव साफ झलकता है। दूसरे बल्लेबाज भी जो आपके साथ बैटिंग कर रहा है, जो नॉन स्ट्राइकर पे है, नॉन स्ट्राइकर होकर अगर वो स्ट्राइक एंड पर आता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ खराब शॉट खेलकर आउट होने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। तो डॉट बॉल खेलो, लेकिन डॉट बॉल खेलने की जो परसेंटेज है वो टॉप 3 बल्लेबाज ही जिम्मेदारी लें। जो कोई एंकर अगर रहता है तो वही जिम्मेदारी ले कि वो आगे तक खींच कर लेकर जाए। बाकी के जो 3-4 हैं उनको ठोक के, पीट के, मार के खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम वही, जैसे मैंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया मैच के पहले बोला था मैंने, कि ये नहीं आप बोल सकते कि हम सब 50 गेंद खेलेंगे, 40 बनाएंगे, 60-70 गेंदें खेलेंगे तभी हम फिर 80 के करीब या फिर 100 से ऊपर थोड़ा सा स्ट्राइक रेट के ऊपर जाएंगे या फिर 60 रन बनाएंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला, काम बिगड़ जाएगा। तो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करिए, डॉट बॉल खेलने की परसेंटेज को कम करिए। अगर डॉट बॉल खेल रहे हैं तो रनर बॉल खेलने की कोशिश करिए या फिर उससे ऊपर जाने की कोशिश करिए। ये भी एक अहम मसला है इस रिगार्डिंग दिस फाइनल, दिस बिग फाइनल, दिस मेगा फाइनल ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो जैसे मैंने बोला कि कैचिंग, मिस फील्डिंग, उन पर काम करिए। नो बॉल एक आध अगर हो रहा है उसको, सिली मिस्टेक को ठीक करिए और स्ट्राइक रेट बेहतर करिए। जो एंकरिंग अगर कोई कर रहा है उसको साथ दीजिए। लेकिन बाकी के जो नीचे के जो 4 है, मसलन जैसे मैंने बोला दीप्ति शर्मा हो गए, ऋचा घोष हो गए, अमन जोत कौर हो गए, उसके नीचे भी जो है,
तो वो सब मारकर ही खेलना पड़ेगा। हरमनप्रीत कौर भी खुद भी, उन्होंने तो 88 गेंदों पर 89 रन बनाए थे पिछले मैच में सेमीफाइनल में। तो ये सब चीजें आपको दुरुस्त करके फाइनल में उतरना पड़ेगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन इन दिस फाइनल। तो धर लिया जा सकता है साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर आप जरूर उनसे एक स्टेप ऊपर हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आना, इंग्लैंड को हरा कर आना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ऑस्ट्रेलिया टॉप साइड थी, ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारी थी इस वर्ल्ड कप में, उसको सेमीफाइनल में इंडिया ने हराया। तो साइकोलॉजिकली आप अहेड हो। तो ये जो मिस्टेक्स आप सेमीफाइनल में किए थे, शुरू में रेणुका सिंह, जो रेणुका ठाकुर है, उनका बॉल मूव करता है, उनके कैचेस जरूर आएंगे स्लिप में, कीपिंग में, लॉन्ग ऑफ में, वो कैचेस आपको छोड़ने नहीं है, वो कैचेस आपको ग्राब करने ही करने हैं। तो यही कुछ है। हम सबका बेस्ट विशेष, हम सबके जो आशीष हैं, जो शुभकामनाएं हैं, वो उनके साथ हैं। गो हेड हरमनप्रीत कौर, गो हेड जमीमा रोड्रिग्स, गो हेड स्मृति मंदाना, और गो हेड शेफाली वर्मा, गो हेड ऋचा घोष, जितने भी पूरे टीम के मेंबर्स हैं उन सब के साथ हम हैं। बेस्ट विशेष, वर्ल्ड कप जीत कर आइए, हम सब आपके साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। तो अब बात करते हैं तीसरा T20 जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, मेंस टीम का। बहुत पोर टीम सिलेक्शन था। मैं अगेन बोलूंगा, मैं उनके बल्लेबाजी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, गौतम गंभीर का, लेकिन इस तरीके के चयन, इस तरीके के टीम सिलेक्शन, घोड़े लगा देते हैं, एल लगा देते हैं टीम के पास, एल मतलब लूज, है ना, और कुछ मत समझ लेना। तो बहुत सीवियरली, बहुत मैसिवली डैमेज कर जाते हैं जब आपके प्लेयर सिलेक्शन सही नहीं होते, है ना। तो आपको कहीं आगे जाकर सोचना पड़ता है कि मैं क्या टीम सिलेक्ट कर रहा हूं। ये हर्षित राणा ठीक है, आपको 32 गेंदों पर 33 रन बनाए। मैं ये भी सोच सकता हूं कि हाँ, शिवम दुबे अगर ऊपर भी आते, वो अगर आउट हो जाते तो क्या होता, लेकिन शिवम दुबे से ऊपर आप भेज रहे हो हर्षित राणा को, क्या सोच रहे हो, क्या मंशा है। और ईगो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रोल कर रहे हैं लोग, जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहा है उनको तो पता ही है कि किस हद तक ट्रोलिंग हो रही है गौतम गंभीर की। मैंने खुद ने भी इस चीज को ट्रोल किया है, तो मैं क्यों इस चीज में करूं। लेकिन एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम इस पर वीडियो बना रहे हैं, तो न्यूट्रल होकर ही बहुत ही मतलब पैथेटिक डिसीजन था ये हर्षित राणा को शिवम दुबे के ऊपर भेजना, और संजू सैमसन को एकदम से शिवम दुबे को भी 3 नंबर पर भेज दिया था बांग्लादेश के खिलाफ, वो एशिया कप में हमने देखा था। तो ये अचानक से जो शफलिंग कर रहे हैं, एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़। और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि 2024 पिछले साल जून जुलाई में हुआ था मेरे ख्याल से, है ना। तो जून के बाद से आकर आज जून से, तो 1.5 महीने में इस टीम को कितना कुछ हार झेलने को मिला, और विनिंग टीम को कितना बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है गौतम गंभीर के सिलेक्शन ने, उनकी थिंकिंग में। देखो, जो इनफॉर्म अक्षर पटेल है, उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी टेस्ट मैच नहीं खिलाया। वो इनफॉर्म प्लेयर थे, वो टेस्ट मैचेस खेलते आ रहे थे, उनको बिल्कुल इक्वेशन से ही बाहर कर दिया, और उसका खामियाजा हमको व्हाइट वॉश पे झेलना पड़ा। तो ये चीज हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज है, और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का भी फॉर्म डिपिंग डाउन हुआ है, इसमें हम दो राय नहीं है। इसके वजह से हम वो 3-0 का कारण सिर्फ गौतम गंभीर की कोचिंग नहीं थी, हम स्पिन नहीं खेल पाए थे घर पे, ये भी एक कारण है। और ऑस्ट्रेलिया में भी हम नहीं कर पाए, पहला मैच जरूर जीता, उस पर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और 2-0 जो श्रीलंका में हारे थे, वहां पर भी हम स्पिन टैकल नहीं कर पाए थे। तो वहां पर भी मैं इक्वली गौतम गंभीर को मतलब थोड़ा सा 50% जिम्मेदार जरूर मानूंगा, लेकिन बल्लेबाजों को भी दोष मैं मानूंगा यहाँ पर। लेकिन प्लेयर सिलेक्शन आप इतना ज्यादा छेड़खानी करके, शुभमन गिल T20 प्लेयर इतना मतलब बड़े कोई प्लेयर नहीं है कि आप उनको जबरदस्ती फर्स्ट डाउन पे पुश कर रहे हो, जबकि विनिंग कॉम्बिनेशन आपका सेट था। 3-4 T20 आई से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करते हुए हमको नजर आ रहे थे। तो जबरदस्ती उनको फिट करने के चक्कर में, क्यों आप उनको घुसाने के चक्कर में पूरा बैटिंग ऑर्डर आप तहस नहस कर रहे हो, हर्षित राणा को ऊपर भेज रहे हो। तो संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे थे ना भाई, और फिर सूर्य कुमार यादव भी 3 नंबर पे आ रहे थे, उनको आप 4 नंबर पे पुश कर रहे हो, फिर वो भी कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हो बैट्समैन के दिमाग में। वो सब करना सही नहीं हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव को आप रेस्ट दे सकते हैं, और अभिषेक शर्मा सुब्लाइम फॉर्म में है, उनको सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई चल रहा है तो उनको स्ट्राइक रोटेट ही करने दीजिए, और हर्षित राणा
यार अच्छा रन किया था उसने, मैं उसको कोई ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गौतम गंभीर आज भी उनको चांस देने वाले हैं, क्योंकि ईगो का मसला है उस आदमी को, अना का मसला है। जब सब हर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चलने वाला, तो वो तो बोलेगा कि नहीं नहीं मैं चलवा कर इसको दिखाऊंगा। चल भी गया, इंडिया जीत भी गया, तो उस चीज का वो क्या। चलो मेरी 11 तो कुछ इस तरीके से, मैंने आखिरी बार भी मैंने दिया था, मेरी 11 फिर से यही होगी कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर तिलक वर्मा, 5 नंबर पर शुभम दुबे, 6 नंबर पर संजू सैमसन, 7वें पर अक्षर पटेल, 8वें नंबर पर हर्षित राणा, 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह, 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव को मैं आज रेस्ट दूंगा। तो आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 को लेकर, आप बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारत को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हाइप जरूर करें। तो मिलते हैं फिर। गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।